इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आ रही हैं सामने, जहां पर ताजा नतीजे जारी हुए हैं अभी अभी। जी हां दोस्तों, अभी अभी ताजा नतीजे आए हैं चुनावी ईवीएम से। यहां पर जबरदस्त तरीके के ताजा नतीजे आ चुके हैं सामने। कांग्रेस और बीजेपी में था सीधा मुकाबला। आंकड़े हैं हैरान करने वाले। आप सभी लोगों के लिए यह खबर जानना बेहद ही जरूरी है। तमाम बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से आगे जानेंगे दोस्तों। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर देश के अंदर सभी चुनावों को बैलेट पेपर से कराए जाने का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में घुस करके कांग्रेस पार्टी ने हराया है भाजपा को। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आज हुए जारी। कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी को 81 वोट से चुनाव हराया। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी विनय सील ने भाजपा के प्रत्याशी सुधबल राम यादव को 81 वोटों से चुनाव हराया। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के बाद यह परिणाम सामने आया है। कुल 15 वार्डों में से 8 वार्डों में भाजपा और 7 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। दोस्तों बताते चलें, प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस परिणाम पर आपत्ति जताते हुए भाजपा प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की, जिस पर फिर से हुई मतों की गणना के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। यानी कि रिकाउंटिंग में भी बीजेपी की करारी हार हुई है। यहां पर दरअसल दोस्तों बताते चले, कुनकुरी नगर पंचायत यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां पर बीजेपी के गढ़ में घुसकर के यहां पर उसको हराया है। और यहां पर रिकाउंटिंग हुई, जिसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतती हुई नजर आई है। सबके बीच में सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। यहां पर मेयर के और इसके साथ ही नगर पालिका परिषद 49 में से 36 पर बीजेपी की जीत। 114 नगर पंचायत में से 84 नगर पंचायत में बीजेपी की जीत, कांग्रेस 20 और अन्य 10 पर। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए ये ताजा आंकड़े दोस्तों जारी हुए हैं चुनाव के। छत्तीसगढ़ से खबर आई है सामने निकल के। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 9 राज्यों में प्रभारी नियुक्त किए गए, 2 में नए महासचिव। चुनावी हार के बाद एक बार फिर एक्शन में कांग्रेस। राहुल गांधी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं नेताओं पर। कांग्रेस की दिल्ली में हार हुई, अब पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। बदलाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छाप दिखाई दी। कांग्रेस ने 2 राज्यों के लिए महासचिव और 9 राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त किए। वहीं इन पदों पर काम कर रहे 6 नेताओं को हटा दिया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एआईसीसी महासचिव बनाया और उन्हें पंजाब का महासचिव भी नियुक्त किया। राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। दोस्तों यहां पर दोस्तों अपडेट आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कुल मिलाकर के कहा जाए राहुल गांधी अब एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं और लगातार यहां पर नियुक्तियां करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आएगी दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, एमसीडी में भी बन सकती है बीजेपी की सरकार। दिल्ली में 3 और पार्षदों ने छोड़ा आम आदमी पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, इसे यहां पर देख सकते हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति कहें या डराने धमकाने की, लेकिन भाजपा खुलेआम करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसके नेताओं को भाजपा तोड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से जो आम आदमी पार्टी की विदाई हुई। दिल्ली एमसीडी में अब बीजेपी की सरकार बन सकती है। मेयर भी भाजपा का आ सकता है। जनता ने बहुमत नहीं दिया तो क्या हुआ, बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, खरीद फरोख्त करके बनाएगी। नेताओं को डरा धमका करके यहां पर अपने पाले में लाया जाएगा। असल में आम आदमी पार्टी के 3 और पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिस वजह से नंबर गेम पलट गया है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दोस्तों बताते चले यहाँ पर खबर आ रही है कि अब जैसा नंबर गेम एमसीडी का चल रहा है, हर बीतते दिन के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर भी कम होता जा रहा है। असल में दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षदों की सीटें हैं, जिनमें से 11 पार्षद सांसद और विधायक बन गए हैं। इस आधार पर नगर निगम में अब निर्वाचित पार्षदों की संख्या 239 बची है, जिसमें से 119 सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि 113 बीजेपी के हैं। वहीं 7 पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं। अब अभी तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सिर्फ 6 सीटों का ही अंतर चल रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले वक्त में ये अंतर को भी पाटती हुई नजर आएगी। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट आई है। अगर आप लोग भी खरीद फरोख्त की राजनीति का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों इसके साथ ही चुनाव आयोग को कोर्ट में घसीटने की तैयारी अखिलेश यादव ने कर ली है। मर गया है चुनाव आयोग, नोटिस भेजा तो कोर्ट में होगी बात। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को उसी की भाषा में देंगे जवाब। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव से लेकर के विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा। उन्होंने यहां पर एक बार फिर कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा तो कोर्ट में बात की जाएगी, उसको जवाब नहीं दिया जाएगा। वहां हमें अपनी बात और भी तफसील से रखने का मौका मिलेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने यहां पर महाकुंभ को लेकर के 144 साल का भ्रम फैलाया, इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट कभी नहीं देखा गया, ये अखिलेश यादव का कहना है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने उनको कोई नोटिस भेजा तो वे उनको यहां पर कोई जवाब नहीं, कोर्ट में ही सीधे बात होगी। अब यहां पर चुनाव आयोग को कोर्ट ले जाने की बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि मिल्कीपुर में जबरदस्त धांधली चुनाव आयोग ने करवाई है, अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं यूपी पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, बीजेपी की टोपी लगा करके थाने में बैठिए, यह अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं और सम्मान करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मर गए हैं या निर्वाचन क्षेत्र से पलायन कर गए हैं उनके नाम पर भी वोट डाले गए। क्या अधिकारियों की तैनाती उनकी जाति के आधार पर की जाएगी देश के अंदर? वे यह सब एक निर्वाचन क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन 403 निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं। हम 2027 के चुनावों के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। बीजेपी मिल्कीपुर बेईमानी से जीती, ये कहना है सपा के मुखिया अखिलेश यादव का। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर अपडेट बताते चलें, खबर आ रही है नए सीईसी की नियुक्ति को लेकर के 17 फरवरी को बैठक, 18 फरवरी को रिटायर होंगे सीईसी राजीव कुमार। पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शामिल। राहुल गांधी के जाने का बैठक में कोई भी औचित्य नहीं, क्योंकि 2 वोट पहले से ही बीजेपी सरकार के पास में है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।